दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा एक राष्ट्रपति के अपहरण के प्रयास पर। आखिर कौन सा देश था जिसने एक राष्ट्रपति के अपहरण तक का प्रयास किया, और आखिर वो कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति के अपहरण का प्रयास किया गया। अपहरण के बारे में कम से कम उत्तर भारत के लोग बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, खासतौर से जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उन्हें याद होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दौर, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त अपहरण एक उद्योग के रूप में चलता था। बाकायदा वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता था, बाकायदा सर्वे होता था, ये किसका अपहरण करना है, किससे कितना मिल सकता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और किसके लिए कैसे दबाव आ सकते हैं राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, यदि बात मैं बिहार की करूं तो जंगल राज था लालू यादव के दौर में, और उस वक्त तो बिहार में अपहरण का उद्योग अपने पीक पर था। लेकिन आज मैं यूपी या बिहार की बात नहीं कर रहा, आज मैं किसी आम व्यक्ति के अपहरण के प्रयास की बात नहीं कर रहा। जैसे आम व्यक्ति के अपहरण का प्रयास होता है, इसी तरीके से एक देश ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण का प्रयास किया। दरअसल ये देश है अमेरिका, और उसकी खुफिया एजेंसी ने निर्णय करा कि उसको वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करना है। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला की वर्तमान सरकार में 36 का आंकड़ा है। और आपको याद भी होगा कि अभी जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है वो वेनेजुएला की विपक्षी नेता को मिला है, क्योंकि वो वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। वेनेजुएला में फिलहाल वामपंथी शासन है, लेकिन अमेरिका का आरोप है कि यह वामपंथी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में तो डूबी हुई है ही। यह सरकार ड्रग्स तस्करों को संरक्षण प्रदान कर रही है, और सिर्फ प्रदान नहीं कर रही है, खुद राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से ड्रग्स तस्करी को प्रोत्साहन दे रहा है। और वो ड्रग्स तस्करी अमेरिका में की जाती है, और इस कारण अमेरिका में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, इसी बात के मद्देनजर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण का प्रयास किया। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, और इनका एक डोमिनिकन में जो अमेरिकी दूतावास है उसको अचानक से एक सूचना मिलती है, और सूचना यह मिलती है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के जो 2 फ्रेंच निर्मित विमान हैं वो मरम्मत के लिए आए हुए हैं। अब अमेरिका ने चूंकि वेनेजुएला पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा रखे थे, तो अमेरिकी कानून के अनुसार उन विमानों को जब्त करा जा सकता था। फिलहाल दूतावास ने अमेरिकी सरकार को सूचना दी, और अमेरिकी सरकार ने अपने एक आंतरिक खुफिया एजेंसी को सक्रिय कर दिया। वेनेजुएला के 5 पायलट उस वक्त डोमिनिकन स्टेट पे थे, जो जहाज़ों की मरम्मत के सिलसिले में आए हुए थे। खुफिया एजेंसी ने तय करा
कि वो इन 5 पायलटों से पूछताछ करेगी और उनको बातचीत के लिए बुला लिया। 5 पायलट बातचीत के लिए एग्री हो गए कि भाई सही है, बताइए क्या आप पूछताछ करना चाहते हैं, हम पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस खुफिया मिशन के जो प्रमुख थे वो थे एडविन लोपेज। ये अमेरिका की आंतरिक खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी थे और अमेरिका की तत्कालीन सरकार, उस वक्त जो बिडेन की सरकार थी, उसने इनको ये काम सौंपा कि आप खुफिया एजेंसी तरीके से 5 पायलटों से बात करो और कुछ संभावना को तलाशो कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर वेनेजुएला की वर्तमान सरकार को गिराना चाहता है, वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करना चाहता है। एडविन लोपेज अपने मिशन पर लग गए और उन्होंने डोमिनिकन स्टेट पहुंचकर 5 पायलटों से बातचीत करी। अब इन 5 पायलटों में एक प्रमुख पायलट थे जनरल बिटनर बिलगास। ये कर्नल भी रह चुके थे वेनेजुएला की सेना में और ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बहुत विश्वस्त थे और उनके जहाज के ये मुख्य पायलट थे। बस पूछताछ करते समय निकोलस, ये एडविन लोपेज जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी का चीफ था, जो वहां दल गया था उसका चीफ था, उसके दिमाग में एक योजना उपज गई और उसने सोचा कि ये जो मुख्य पायलट है, जो वेनेजुएला की सेना में कर्नल रह चुका है और जो निकोलस मादुरो का बहुत विश्वास पात्र है, जिसका नाम बिटनर बिलगास है, आखिर क्यों ना इसी को खरीद लिया जाए। और एडविन लोपेज के दिमाग में ये योजना सूझी कि यदि हम बिटनर बिलगास को खरीदने में कामयाब हो गए, उसको अपनी तरफ पारने में कामयाब हो गए, तो हमने इनको एक प्रपोजल दे सकते हैं। पहले हम इनकी मानसिक स्थिति को समझ लें। उन्होंने बातचीत करी। तब तक अमेरिका की सरकार ने निकोलस मादुरो पर काफी इनाम घोषित कर दिया था। आखिरकार जब 5 पायलटों से बात करी तो एडविन लोपेज ने जनरल बिटनर बिलगास से कहा कि भाई मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मतलब और 5 पायलटों की उपस्थिति में आपसे बात नहीं करना चाहता। जनरल बिटनर बिलगास ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। आखिरकार एक अलग कमरे में, एक होटल में, एडविन लोपेज बिलगास को ले गए और उन्होंने बिलगास के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप जहाज के मुख्य पायलट हो, हम आपको जो अमेरिका ने घोषित कर रखा इनाम वो देंगे। इसके अलावा यदि आप कोई और रकम की मांग करोगे वो रकम देंगे। अमेरिका में आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रूप से रहने के लिए जगह देंगे और आपको अमेरिका में एक हीरो का दर्जा देंगे। बस आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है कि जब आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का जहाज उड़ाओगे तो जहाज को किसी ऐसे देश या किसी ऐसे स्थान पर मोड़ देना और उतार देना जहां पर अमेरिका की सरकार
आपके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। और उन्होंने ग्वाटेमाला सहित 3 स्थानों के सुझाव बिलगस को दिए। उन्होंने कहा यह तीनों स्थान ऐसे हैं कि जहां आप आसानी से वेनेजुएला से उड़ान भरते समय बहुत ही कम समय में इन जहाज़ों को इन स्थानों पर उतार सकते हो, और आप जैसे ही उतारोगे आपको तत्काल परमिशन दे दी जाएगी। और अमेरिकी सेनाएं तत्काल वेनेजुएला को वहां से किडनैप करके अमेरिका ले जाएंगी और उन्हें अपनी हिरासत में ले लेंगी। फिलहाल जो ये मुख्य पायलट थे और जिनका नाम था जनरल बिटनर बिलगास, इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इन्होंने एडमिरल लोपेज से कहा कि मुझे प्रस्ताव स्वीकार नहीं, लेकिन एक काम कर दिया और इन्होंने एडमिरल लोपेज को अपना फोन नंबर दे दिया। कहा कि आप मेरा फोन नंबर रख लो। बस जैसे ही फोन नंबर एडमिरल लोपेज को मिला, वो एक बात समझ गए कि संभावनाएं हैं, शायद बिटनर बिलगास देशद्रोह कर सकते हैं, शायद बिटनर बिलगास जहाज को किसी ऐसे स्थान पर उतार सकते हैं जहां से अमेरिका जबरन वेनेजुएला के राष्ट्रपति की किडनैपिंग कर लेगा और उन्हें एक प्रॉपर स्थान पर ले जाकर अपनी हिरासत में लेने की घोषणा कर देगा। बिटनर बिलगास ने अपना नंबर दे दिया, एडमिरल लोपेज ने वो नंबर अपने पास रख लिया और उसके बाद 5 पायलटों को बिल्कुल सिक्योरिटी क्लियरेंस देके अमेरिकी सरकार को ये बता दिया कि हमने इन 5 पायलटों को फिलहाल छोड़ दिया है, लेकिन एक संभावना पैदा हो गई है क्योंकि मुख्य पायलट ने अपना फोन नंबर दे दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तो उनकी हाँ नहीं है, लेकिन वो प्रस्ताव पर विचार करना चाहते हैं कि इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कितना मुझे रिस्क उठाना पड़ सकता है, कितना मैं और मेरा परिवार गेन कर सकता है। वो विचार करने का समय मांग रहा है, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से प्रस्ताव को ठुकराया नहीं है और नंबर दे दिया। बात खत्म हो गई। जो बिडेन की सरकार थी, एडमिरल लोपेज बिटनर बिलगास से व्हाट्सएप पर बातचीत करते रहे। अब इसी बीच जो कि अमेरिका की सरकार को लगा कि अब संभावनाएं पैदा हो रही हैं, तो अमेरिकी सरकार ने इनाम की राशि बहुत बढ़ा दी। और यदि मैं भारतीय रुपयों की बात करूं तो लगभग 450 करोड़ रुपए की इनाम राशि घोषित कर दी। 450 करोड़ का मतलब ये हो गया 4.5 अरब रुपए। अमेरिकी सरकार ने कहा कि जो भी कोई एडमिरल निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करेगा उसको ये 450 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब एडमिरल लोपेज ने इस नए प्रस्ताव को भेज दिया बिटनर बिलगास को और कहा कि अब इनाम राशि बहुत बढ़ा गया, आप चाहो तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हो। और इसके अलावा भी ऑफर दिया कि मैंने जो पहले भी कहा था, इसके अलावा भी कुछ मांगते हो तो उसको देने के लिए हम तैयार हैं। और वो दोनों प्रस्ताव भी अभी तक बरकरार हैं कि आपको अमेरिका में हीरो का दर्जा मिलेगा और आपको रहने की, सुरक्षित रूप से रहने की सारी सुविधा अमेरिका की सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन अभी भी
बिटनर बिलगास सोचने की मुद्रा में रहे और उन्होंने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। अब इसी बीच एडविन लोपेज रिटायर हो जाते हैं और जो बिडेन की सरकार भी चली जाती है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं ये आप सब लोग देख रहे हैं। ना तो वो किसी सभ्य आदमी के लायक बिहेव है, ना वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लायक बिहेव है। हालत यह है कि जैसे गली मोहल्ले के लफंगे लड़के व्यवहार करते हैं, लगभग उसी तरीके का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी प्लान बताया गया, उन्हें पूरी सूचना दी गई कि इस तरीके से बातचीत जारी है और वो अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के मुख्य पायलट हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी कि प्रस्ताव को जारी रखो और रिटायर होने के बाद भी एडविन लोपेज से कहा कि आप अपने इस मिशन में लगे रहें और आप बिटनर बिलगास के संपर्क बनाए रहें और जैसे ही उसकी हाँ मिल जाए या वो हाँ करने के लिए और क्या चाहते हैं इस बारे में बात करी जाए और इस अभियान को निकोलस मादुरो के अपहरण के जो प्रयास का जो अभियान है इसको जारी रखा जाए। लेकिन अंततः एक समय ऐसा आता है कि बिटनर बिलगास को लगता है कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा और एक दिन एडविन लोपेज उन्हें मैसेज करते हैं कि अब फाइनली बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा ये देशद्रोह है और मैं पूरी तरीके से आपके प्रस्ताव को से इनकार करता हूं। लगभग 1 साल तक उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार करा। मतलब ये अप्रैल 1 साल से ज़्यादा अप्रैल 2024 में मिशन शुरू हुआ और मैं सितंबर 2025 की बात आपको बता रहा हूँ, ये अक्टूबर 2025 चल रहा है। सितंबर 2025 में मतलब करीब लगभग 1.5 साल तक विचार करने के बाद बिटनर बिलगास इस नतीजे पर पहुंचे कि देशद्रोह करने से मुझे बहुत फायदा नहीं होगा। मैं एकांत में रहूँगा, अमेरिका में रहूँगा, सही है, वो मेरा परिवार को रख लेंगे, लेकिन दुनिया भर की जो वेनेजुएला की तमाम खुफिया एजेंसियाँ या कुछ अपराधी किस्म के लोग या और वेनेजुएला के संपर्क जो मित्र देश हैं उनके खुफिया एजेंसियाँ मेरे परिवार की हत्या कर सकती हैं या मेरे रिश्तेदार परेशान रहेंगे। तो उनके मन में देशद्रोह की भावना तो थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब जब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो एडविन लोपेज को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने यह तय करा कि बिटनर बिलगास को एक्सपोज कर दिया जाए। और सितंबर 2025 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हवाई जहाज से उड़ान पर थे, मुख्य पायलट उनके वही बिटनर बिलगास थे। जैसे ही उड़ान भरी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जासूस एडविन लोपेज ने सोशल मीडिया पर यह बात ट्रेंड कर दी कि मुख्य पायलट से मेरी बातचीत जारी है, मैंने उनको ये प्रस्ताव दे दिया है और कुछ ही क्षणों में हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेंगे। हालांकि उनका प्लान नहीं था, प्लान विफल हो चुका था क्योंकि बिटनर बिलगास ने फाइनली मना कर दिया था कि मैं अमेरिका की योजना में शामिल नहीं हूं। और अब एडविन लोपेज ने बिटनर बिलगास को एक्सपोज करने के लिए, ताकि अब
बिट्रा बेलगास को वेनेजुएला की सरकार हिरासत में ले लेगी, यात्राएं देगी, हो सकता है फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दे। ये बदला लेने के लिए एडविन लोपेज ने उनको एक्सपोज कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर, वेनेजुएला के सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि जहाज को बिट्रा बेलगास देशद्रोह कर सकते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ उनका कोई समझौता हो गया है और वो जहाज को किसी ऐसे स्थान पर उतार सकते हैं जहां पर अमेरिकी एजेंसियां वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर सकती हैं। तत्काल अमेरिका वेनेजुएला की सेना एक्शन में आई। वेनेजुएला के अपने फाइटर जेट आसमान में उड़े और उन्होंने जहाज को घेर लिया और जहाज को कंपेल किया, निर्देश दिया पायलट को कि तत्काल इस जहाज को वेनेजुएला के वापस मोड़ दिया जाए। बिट्रा बेलगास का उद्देश्य देश के प्रति गद्दारी नहीं था। असली षड्यंत्र लोपेज ने रचा था। उन्होंने अपनी सेना और जिन फाइटर जेट्स से उनके जहाज को घेरा, उनको मैसेज किया कि मेरे ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, ये गलत है, लेकिन उनके व्हाट्सएप सबूत लोपेज के पास थे और इसीलिए बिट्रा बेलगास संदेह के घेरे में थे और अंततः वेनेजुएला के फाइटर जेट्स ने जहाज को वापस वेनेजुएला की ओर मोड़ने के लिए और वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। उतरते ही बिट्रा बेलगास को हिरासत में ले लिया गया, उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, उन्हें टॉर्चर करा गया। वो लगातार अपनी बेगुनाही की बात करते रहे, लेकिन एक बात का जवाब बिट्रा बेलगास के पास नहीं था और वो ये कि आपने एडविन लोपेज को अपना फोन नंबर क्यों दिया और आप अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक एडविन लोपेज के साथ व्हाट्सएप पर संपर्क में क्यों रहे। निश्चित रूप से बेलगास के पास इस बात का जवाब नहीं था। बस वो ये कहते रहे कि हाँ, ये मेरी गलती है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी षड्यंत्रों से वाकिफ रहने के लिए मैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी में सेंध लगाने के पर्पज से उनके संपर्क में रहा और उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सामने यही दलील रखी कि मेरा मकसद राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं था। भारत में तो बहुत लोग गद्दारी करते, भारत में तो कई गद्दार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं जिन्होंने देश के प्रति गद्दारी करी। पाकिस्तान, ईरान सहित कई देशों को भारत की खुफिया सूचनाएं थी, भारत के रॉ के एजेंटों को मरवाया। ऐसे लोग कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार जब यूपीए की सरकार थी तो पाकिस्तान के एक अखबार ने लिखा था कि भारत की कैबिनेट में क्या प्रस्ताव पेश होना है, उस पेश प्रस्ताव पर किसने क्या चर्चा करी और क्या निर्णय हुआ, हमें तत्काल पता लग जाता है, क्योंकि उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों से संपर्क थे। तो भारत में तो ऐसे बहुत लोग करते हैं। लेकिन बिट्रा बेलगास ने अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति से कहा कि मेरा मकसद आपके प्रति गद्दारी नहीं था, मेरा मकसद आपको किडनैपिंग का नहीं था, और यदि मैं आपकी किडनैपिंग कराना चाहता होता तो ये 1.5 साल में कई बार करा सकता था। मैं तो एडविन लोपेज से संपर्क रखकर षड्यंत्रों के प्रति जागरूक रहना चाहता था ताकि किसी खतरे से आपको बचा सकूं। मैं इतने लंबे समय से सेना में रहा हूं, उन्होंने कहा मैं इतने लंबे समय से आपका मुख्य पायलट रहा हूं, मेरी नीयत खराब होती तो मैं आपकी किडनैपिंग करा चुका होता। यदि आप इसको मेरी गलती मानते हो कि मैंने एडविन लोपेज को अपना फोन नंबर क्यों दिया, तो आपका आदेश, आपके द्वारा दी जाने वाली सजा मुझे श्रोधार है, मुझे स्वीकार है। लेकिन यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप विश्वास रखो
मेरा मकसद आपकी किडनैपिंग कराना नहीं था, मेरा मकसद अमेरिका की खुफिया एजेंसी में सेंध लगाना था। दोस्तों, अंततः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने पायलट, अपनी सेना के पूर्व कर्नल जनरल बिटनार बिलगास पर भरोसा किया और 5 दिन की पूछताछ के बाद टेलीविजन पर बिटना बिलगास सरकार के साथ पूरे देश के सामने उपस्थित हुए और सरकार ने कहा कि हमें अपने मुख्य पायलट, राष्ट्रपति का मुख्य पायलट जनरल बिटनर बिलगास पर पूरा भरोसा है। उन्होंने देश के प्रति गद्दारी नहीं करी है और इस तरीके से अमेरिका की खुफिया एजेंसी का ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण करने का प्रयास विफल हो गया। दोस्तों, फिलहाल आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही है वो बातचीत बंद हो गई है, वो बातचीत विफल हो गई है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि तालिबान के मुख्य नेता, अफगानिस्तान की पूरी सरकार भारत की धुनों पर नाच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसका अंजाम अफगानिस्तान को भुगतना होगा। उन्होंने कहा हम पूरी तरह से युद्ध छेड़ देंगे और अफगानिस्तान को सबक सिखाएंगे और भारत की धुनों पर नाचने का खामियाजा अफगानिस्तान को भुगतना होगा। फिलहाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा की इस टिप्पणी पर अफगानिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज के चर्चा का विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। चलते चलते आप सभी को फिर मेरा नमस्कार।